की नई बुक मेरी पूरे पाकिस्तान भर में अवेलेबल है। 2019 MD गेट केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक। तो HF 57% होता है, उसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बहुत है। हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4 1.9 यानी 1.7 से ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स 50% से ज़्यादा आयोनिक करेक्टर होगा। इसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं, तो देखो भाई, पहले ये वाले क्लोरो जो लीजेंड के अंदर है ये आएंगे डाइक्लोरो, फिर टेट्रामाइन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ये क्लोरीन और एक ये, तो 3 हो जाएगी क्रोमियम की, और ये जो बाहर वाला है कॉम्प्लेक्स के इसको क्लोराइड लिखा जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ट्रिक ये है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो सबसे ज़्यादा उसकी होती है, ताम कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है जी। फिर हाउ मैनी एटमॉस्फेयर कंपोज टू 105। 760 से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स साफ दिख रहा है 1.380 आंसर होगा। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन E1। आपका देखें E1 एंड E2 कहलाते हैं, ठीक है, यूनिमोलिकुलर। तो ऑफ कोर्स यूनिमोलिकुलर होता है तो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हमेशा 0 वोल्ट होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 1 सिग्मा 2 पाई। फिर विच ऑफ फॉलोइंग यूज़ फॉर वेल्डिंग पर्पस एसिटाइलिन। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का 0.005 एटॉमिक मास। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन इन Br2। यार मेरे भाई, जब कोई दूसरी कंपाउंड साथ ना हो एलिमेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये डिपेंड करती है चार्ज पॉजिटिव में ज़्यादा और साइज़ छोटा हो। तो देखो, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में राइट टॉप पर मैग्नीशियम है, तो ऑफकोर्स मैग्नीशियम का होगा। हाँ, pH ऑफ 10⁻³ एक्वस सोल्यूशन। ये लॉ की प्रॉपर्टी से निकालते हैं, H2SO4 की 2.69 आती है, तो अप्रॉक्सीमेट ऑफकोर्स 2.7 हो जाएगी, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है अकॉर्डिंग टू दैट। फिर व्हेन 5d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन विल गो टू। अब देखो, एक दिमाग लगाओ, 5d का मतलब है n की वैल्यू 5, l की 2 यानी 7, n+l। अब या तो 7 में जाएगा या 8 में जाएगा, तो 6x5p में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 4f का भी 7 है, लेकिन देखो 4 दायरा 5 से छोटा है। अब ये जाएगा 6p में, क्यों भाई, 6p में भी n+l तो 7 बन रहा है, लेकिन n की वैल्यू पड़ी है। जब n+l की वैल्यू बराबर हो तो पहले किस में जाता है, जिसमें n की वैल्यू छोटी हो, फिर बाद में अगले में जाता है, तो ये जाएगा 6p में। फिर विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ पेयर्स ग्रुप बिलोंग्स टू मेटा डायरेक्टर ग्रुप। दोनों के दोनों जो मेटा हैं वो ये हैं नाइट्रो और सल्फोनी। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, 1.4 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो, N2 का मास 28 होता है और एट STP वॉल्यूम 22.4 होता है। 28 का आधा अगर करो तो 14 का 11.2 होगा। अब देखो, जब 14 का 11.2 है तो दोनों साइड पे हम 10 से डिवाइड कर दें तो 1.4 का 1.12 हो जाएगा। ईथर शोज़ द फिनोमेना ऑफ। देखो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता तो सही है, लेकिन यहाँ खाली ईथर की बात पूछी है ना, तो ईथर और कीटोन ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म होता है, तो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन के तहत मेटामेरिज्म। फिर इन अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। भाई सीधी सादी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl in HClO4 is +7. The Legend field effect split 5 degenerate orbital into 2 sets with different energy. The pair of energy degenerate orbital is, तो ये हो जाएगा dx² - y² dz²। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर केमिकल नेम जो है जिंक OH-4 का टेट्राहाइड्रोक्सोजिनकेट हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो जनाब ये मोल क्यूब DM9 हो जाएगा। फिर चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। द यूनिट सेल पैरामीटर ऑफ मोनोक्लिनिक सिस्टम आर
तो अब देखो इसमें क्या सिचुएशन होती है कि मैंने कहा था मोनोक्लिनिक के अंदर जो मेन फोकस होता है ए बी सी तो कोई इक्वल नहीं होगा, लेकिन अल्फ़ा गैमा इक्वल होंगे, बीटा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। चीफ ओर ऑफ अलुमिनियम Al2O3.H2O। फिर द नेट हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्राउट अबाउट इनटू 2 और मोर डिफरेंट वेज इन वन और सेवरल स्टेप इज़ नोन हैज़। तो आंसर हो जाएगा हैज़। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज था। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। 2SO2 प्लस O2 गैस, फिर SO2 गैस या SO3 होगा, ठीक है। डेल एच इक्वल टू -394 एक्सोथर्मिक है। अब मसला ये है कि के पी के हवाले से स्टेटमेंट हो ए है वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ के पी इज इक्वल टू के सी, वैल्यू ऑफ के पी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद राइज इन टेम्परेचर। इक्वल तो हो नहीं सकती। लेफ़्ट पे 2 और 1 3 मोल्स है, राइट पे 3 है। अब ठीक है, के पी का ताल्लुक प्रेशर से नहीं होता, आखिरकार है क्या? देखो सिंपल सी बात है, वी हैव टू चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर चेंज इफ़ यू चेंज्ड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी के सी और के पी आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट दे वेरी हैज़ द टेम्परेचर चेंज। यू कैन सी दैट हैज़ द टेम्परेचर चेंज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स। तो भाई प्रेशर से तो ताल्लुक़ नहीं है। अब के पी की वैल्यू फॉल्स होती है राइज इन टेम्परेचर पे, ठीक है भाई, राइज इन टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं रहती। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखें, सी भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत। ऑफ कोर्स करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी स्टेटमेंट नंबर ए। के पी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? फॉल्स होगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे। फिर है हाइड्रोजन रिजेंबल विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप्स। तो 1A से भी होता है, 4A से भी होता है, 7A से भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो आंसर होगा डॉटेड बॉन्ड्स। द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक्चुअली देखो नहीं, ये होता है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस का क्या कोई ऑप्शन है? नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन रेजिडल गैस का है। तो ऑफकोर्स हम किसको टैग करेंगे? रेजिडल गैस को। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो भाई 8 को 32 से डिवाइड कर लो, आंसर हो जाएगा इसका 0.25 मोल। फिर व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? 2NO प्लस O2 यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल एलिमिनेशन सल्फोनेशन is SO3 plus H. A catalyst increase in the rate of reaction by decreasing the activation energy. फिर विच ऑफ फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट? देखो ये एक्वा रीजिया वाला रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट बनती है 2H2O + NOCl + 2Cl। फिर ये रिएक्शन दिखा रहे हैं नॉर्मल हेप्टेन को हीट आउट किया जा रहा है, तो इसके नतीजे में बनता है साइक्लोहेक्सेन। फिर वैल्यू ऑफ आर ऑफ कोर्स 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर मोल पर। देखें, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज DO2। अब ये बड़ी तगड़ी है MCQ से भाई, बहुत तगड़ी। मैं पूरा बताता हूँ। देखो, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल वेयर द D level is not completely filled, it is possible to prompt in electron from lower d orbital to higher d orbital, ठीक है जी, by absorption of photon of electromagnetic radiation having an appropriate energy. Electromagnetic radiation in the visible region of the spectrum of 10 possesses the appropriate energy for such transition। अब ये क्या कहानी है? ज़रा यहाँ ध्यान से देखते हैं बच्चों। कहानी कुछ इस तरह है कि जो होती है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जो जो रीज़न हो सकते हैं, एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन, एक हो जा सकता है चार्ज ट्रांसफ़र, तीसरा है डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो है ना,
जो 3 रीजंस होते हैं उनमें से एक ही दिया हुआ है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ट्रांसफ़र या एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कह रहे हैं आयनिंग कंपाउंड ए प्लस इज़ मोस्ट लाइकली। देखो ये तब बनता है जब ये जो पॉजिटिव वाला है ना, इसकी आईपी बहुत लो हो, और जो नेगेटिव वाला है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर एसएन रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखिए कॉपर जो होता है क्या होता है, टी डेंस सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर है मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, आंसर होगा डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। फिर है sp3 हाइब्रिडाइज आर फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3 ऑर्बिटल। डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम मेटल। मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 55.56। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है यार। 1000 को ना वाटर के मॉलिक्यूलर वेट 18 से डिवाइड कर दो, और यूनिट भी इसका होगा मोल पर लीटर, 55.56 मोल पर लीटर। फिर डायमंड इज़ बेड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। फिर रिमिटिंग रिएक्टर इज़ वन विच गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। फिर ट्राइटियम जो होता है उसमें क्या होता है, ये बड़ी अच्छी 10 MCQs हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ना, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। फिर टर्शरी ब्यूटाइल द कार्बन इज अटैच टू। भाई तीनों तरफ आर होता है ना, तो जाहिर सी बात है नो हाइड्रोजन एटम। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18। अब क्वांटम नंबर वैल्यू पूछ रहे हैं, n+l नहीं पूछ रहे 2p का, तो ऑफकोर्स ये 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए केमिकल नेम इस स्ट्रक्चर का कह रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड तो है, काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, और यहाँ ब्रांच है 3-ethyl-1,4 हेक्सा डाइआइन, ट्रिपल बॉन्ड है। एफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू अ होल विद मॉलिक्यूलर डायमेंशन। अब देखो एक और पेपर की MCQs भी है, रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस डिपेंड अपॉन साइज ऑफ पिन होल, प्रेशर, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मास। ऑफ कोर्स आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर यहाँ देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है AgCl की, और मोलर कंसंट्रेशन पूछी है। तो भाई मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी क्लास में कि जो कांस्टेंट नंबर है इसका रूट ले लो, पावर को 2 से डिवाइड कर दो, -10 को 2 से डिवाइड करोगे -5, 2 का रूट होता है 1.41, तो जाएगा 1.41 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर dm³। फिर नंबर कार्बन नंबर ऑफ गैसोलीन 5 से लेके 10 तक होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 2 हो जाएंगी। ऑर्बिटल सेम एनर्जी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ टिंकल या बोरेक्स, तो ये Na2B4O7.10H2। फिर डायपोल मूवमेंट इनमें से 0 किसकी होगी, BF3 की, क्योंकि देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका।